हे गाइस, वेलकम टू आवर शो, श्वेता अमित शो। गाइस, आज हम लुलु मॉल जा रहे हैं और आयु के हाथ में चोट लगी है, तो उसका थोड़ा सा मन बहलाने के लिए हम आज लुलु मॉल निकल गए हैं। अभी हम रास्ते में हैं, मम्मी घर पे आई हुई हैं, तो आयु बहुत खुश है मम्मी को देख के। और देखिए, अभी मम्मी के साथ आयु पीछे बैठा हुआ है और मैं ड्राइव कर रहा हूँ, श्वेता जी बैठी हैं साइड में। सब बहुत ही हैप्पी हैं, बहुत ही अच्छे मूड में लुलु मॉल जा रहे हैं। आज सैटरडे है, ऑफिस का छुट्टी है मेरा और श्वेता भी छुट्टी है। तो हमने प्लान किया, चलो आयु का भी थोड़ा सा फ्रैक्चर है छोटा सा हाथ में, तो काफ़ी दिन से वो घर पे बैठे बैठे बोर हो रहा था, तो हमने डिसाइड किया चलो आज हम लुलु मॉल चलते हैं। थोड़ा सा उसे दिखाएंगे, थोड़ा बहुत घूमेंगे फिरेंगे, उसका माइंड फ्रेश होगा। बिकॉज हम ज़्यादा प्ले नहीं कर सकते उसका, मतलब कोई प्ले जोन में नहीं डाल सकते उसको। बट हमने ट्राई किया, चलो ठीक है, छोटा मोटा थोड़ा सा घूम लेंगे तो उसका मन बहल जाएगा, बिकॉज घर बैठे बैठे भी बोर हो रहा था। ये देखिए, ये आपका बाहर का व्यू है। जब हम लुलु मॉल की तरफ जा रहे हैं तो बाहर कितने सारे स्टॉल्स लगे हैं, ऑटो खड़े हैं और हल्की हल्की बारिश ही हो रही थी। तो देखिए, हम लुलु मॉल से निकले, तो निकलने के बाद हम जो आप लोकेशन देख रहे होंगे, ये मंदिर का लोकेशन है, साइड में आ रहा है। और अभी देखिए लुलु मॉल का आउटर साइड आपको दिखेगा। देखिए शीशे में थोड़ा सा हल्के हल्के वो बूंदें नज़र आ रही होंगी। तो हल्का बारिश हुई थी, बट बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी। ये देखिए गाइज़, ये है रात का टाइम जब हम लुलु मॉल से बाहर निकले थे पार्किंग एरिया से। तो किस तरह से लुलु मॉल दिखता है, लाइटिंग बहुत अच्छी है। और लखनऊ में जो लुलु मॉल नहीं गया तो मैं तो उसे रिकमेंड करूँगा लुलु मॉल आए। यहाँ पे 2 ही मॉल बहुत अच्छे हैं, एक फिनोलेक्स, दूसरा लुलु मॉल। तो कुछ लोग हैं जो लुलु मॉल आते हैं, इसका जो स्पेस है काफ़ी अच्छा है, बिकॉज सारी चीज़ें सेंट्रलाइज्ड हैं। मीन्स बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है और अगल बगल इसका जो सबसे अच्छा एरिया है वो हाइपर मार्ट। हाइपर मार्ट में सब कुछ मिलता है। अब देखिए, हम एंट्री किए तो हम बेसमेंट में जा रहे हैं और पहली बार हमने देखा कि हमें लुलु मॉल में पार्किंग लेने के टाइम पे 8th फ्लोर पे जाना पड़ा। वरना अदर यूजुअली हमारे साथ क्या होता है, हम फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे अपना पार्क कर लेते थे। इस बार हमें पार्किंग बहुत दिक्कत हुई, 8th फ्लोर टॉप फ्लोर पे हमें पार्किंग मिली। मीन्स इतनी भीड़ थी लुलु मॉल में। आई डोंट नो, कोई ऐसा फंक्शन भी नहीं था कि लुलु मॉल सभी आए, लेकिन सैटरडे का टाइम था और सभी के सभी लुलु मॉल में आ रहे थे। और मैं खुद परेशान था कि और कितने फ्लोर पे ऊपर जाना पड़ेगा। अभी तो ये एंट्री थी, तो एंट्री पे हमने टिकट विकेट लिया, हम देखा चलो अभी चलते हैं। पार्किंग मिल गई। और देखिए, तो वैसे भी आया था ये देखिए लास्ट में श्वेता पूछ रही है मेरे से। आई जगह फ्लोर पे 8th फ्लोर। यस, 8th फ्लोर पे हम आ गए हैं। ये देखिए, ये टॉप फ्लोर है लुलु का। यहाँ से आपको पूरा आउटर दिखेगा, छोटी छोटी बिल्डिंग्स दिखेंगी, रोड दिखेगा, मेन रोड दिखेगा आपको। और यहाँ से आपको बिल्डिंग्स दिखेंगी, अच्छी अच्छी ट्रैफिक दिखेगा पूरा का पूरा। ये टॉप व्यू है लुलु मॉल का। अगर आप पार्किंग एरिया में आते हैं लुलु मॉल के, तो वहाँ पे इस तरह की मतलब इस तरह का आपको दिखेगा लुलु मॉल के ऊपर से, छोटा छोटा। बहुत ही अच्छा व्यू था। अभी चीज़ें खाली हैं तो बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स नहीं दिख रही हैं, बट जो बिल्डिंग्स दिख रही हैं वो साइड में हैं और जो छोटी मोटी बिल्डिंग्स हैं वो देखिए। ये 8th फ्लोर की पार्किंग है और बहुत तेज़ धूप थी, तो हमने बस एक छोटा सा नॉर्मल वीडियो बनाया देखने के लिए कि किस तरह का यहाँ पे व्यू है। अब हम जाएंगे 8th फ्लोर के अंदर। अब लिफ्ट से जाएंगे। आयु को आप देखिए, आयु की हम पट्टी भूल गए हैं, बट आयु हैप्पी था कि वो मॉल आया है और उसने अपना हाथ उसी पोजीशन पर रख रखा है। अब देखिए, लिफ्ट में भी, लिफ्ट के बाहर का सिनेरियो देखिए, इतनी भीड़ थी। हम काफ़ी देर तक खड़े रहे, एट ऑलमोस्ट 10 मिनट हमें हो गए थे। हमने प्लान किया जो यहाँ तो बहुत भीड़ है, हम चलते हैं फिनोलेक्स मॉल। बट लकीली हमें जगह मिल गई थी। उसके हम नीचे आए, आने के बाद हमने थोड़ा सोचा कि अब क्या करें, कहाँ जाएं। और अब धीरे धीरे हम जा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे इतनी भीड़ है आज सैटरडे को, और मोस्ट प्रॉब्ली मैक्सिमम जो वीकेंड्स में जो भीड़ होती है, सैटरडे संडे ज़्यादा भीड़ होती है हमारे लुलु मॉल में। तो हम आए हैं, हमें कुछ शॉपिंग नहीं करनी थी, हम सिर्फ आए थे आयु को दिखाने के लिए। मम्मी आई हुई थी तो हमने सोचा थोड़ा मम्मी का भी टाइम पास हो जाएगा, उनको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। और वैसे गाइस, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बाहर हम कहीं जा नहीं सकते यहाँ पे घूमने, क्योंकि बाहर बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, बहुत पार्क्स हैं, बट मॉन्यूमेंट्स हैं, बट एसी हमें चाहिए। तो हमने प्लान किया चलो एक काम करते हैं, लुलु मॉल चलते हैं और एसी तो रहेगा। फिर हमने सोचा चलो अब आ गए हैं लुलु, अब क्या करें। फिर हमने प्लान किया चलो पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद कुछ शॉपिंग वॉपिंग या कुछ लेना होगा तो देख लेंगे। तो हमने प्लान किया हम फूड कोर्ट चलते हैं ऊपर, और फूड कोर्ट में क्या होगा वो देखते हैं। तो ये व्यू देखिए, ये सारा लुलु मॉल का व्यू है। जो लुलु मॉल नहीं आया वो मेरे ब्लॉग के थ्रू देख सकता है लुलु मॉल का व्यू किस तरह का होता है। ऑलमोस्ट सभी मॉल्स जो होते हैं वो सब सेम ही होते हैं, बट उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है बस वही डिफरेंस होता है। अदरवाइज़ आउटलेट सारे के सारे मिल जाते हैं आपको ऑलमोस्ट सभी मॉल्स के अंदर। बॉलिंग हो गया, आप ऊपर बॉलिंग देख रहे हैं, बॉलिंग है। बॉलिंग के साथ आपका बारबेक्यू नेशन भी ऊपर ही होगा। तो हम फूड जोन में जा रहे हैं ऊपर। तो फूड जोन में सारे के सारे स्टॉल्स लगे रहते हैं, आपको पता ही है, और डिफरेंट काइंड के फूड्स होंगे।
और वहाँ देखिए इतनी भीड़ होगी, उधर भी बैठने को आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि वीकेंड्स में अगर आप सोचते हैं कि आप जाने की सोच रहे हैं कि आप वीकेंड्स में जाएँ, तो आप नहीं जा सकते। मीन्स जा सकते हैं, बट भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो बैठने का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, शॉपिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। अदरवाइज़ लुलु मॉल या फिनिक्स मॉल में आप वीकेंड्स में कम ही कोशिश की जाए, वर्किंग डेज़ में जाएंगे तो आपको खाली मिलेगा। अब हम प्लान कर रहे थे, हमें भूख लग रही थी, हमने सोचा अब क्या करें, क्या खाएं क्या ना खाएं, तो हम इधर उधर देखते रहे, हमें खाली स्पेस कुछ मिल जाए और हम बैठ के आराम से पहले डिसाइड करें हमें खाना क्या है। क्योंकि मम्मी को खाना था भटूरे, श्वेता को खाना था कुछ चटपटा सा, मुझे खानी थी थाली, आई तो ऑलवेज़ फ्रेंच फ्राइज़ के पीछे पागल होता है। तो सबके अलग अलग चॉइस थे, तो हमने सोचा कि ऐसी प्रॉपर शॉप में चले जहाँ पे सब चीज़ें एक साथ मिले। क्योंकि होता है कि हम KFC बैठेंगे तो हमें सिर्फ नॉन वेज मिलेगा, अगर हम वहाँ बैठते हैं पिज़्ज़ा हट मिलेंगे सिर्फ पिज़्ज़ा मिलेगा, इटालियन बैठेंगे इटालियन मिलेगा। तो हमने सोचा हम कहाँ चले जहाँ पे हमें सब कुछ मिले। तो उससे जाने से पहले हम थोड़ा छोटा मोटा फ़ोटो शूट करना शुरू किया। मम्मी के साथ श्वेता फ़ोटो खिंचा रही हैं, फिर आयु खिंचाएगा, हमने नॉर्मल वीडियो बनाया ताकि हम थोड़ा यादगार मेमोरीज़ डाल सकें। और मम्मी खुश थी। अब देखिए हम धीरे धीरे फूड कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। हमने नीचे स्टॉल्स देखे, नीचे भी काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, गेमिंग के हैं, कुछ कपड़ों के हैं, कुछ टॉयज़ के हैं। अब हम आ गए हैं फूड स्टॉल में। अब हमने डिसाइड किया चलो बीकानेर वाला पे चलते हैं, बीकानेर वाला बेस्ट रहेगा बिकॉज इसमें सारा कुछ मिल जाएगा। आपका क्वालिटी भी है फूड का बहुत अच्छा होता है, क्वांटिटी भी, और जो भी हमें खाना है चॉइस, वैसे मम्मी को कुछ खाना है, मुझे कुछ खाना है, आयु कुछ खाना है, सब मिल जाएगा। फाइनली हमने ऑर्डर कर दिया और हम बैठ गए हैं। अब हम डिसाइड कर रहे थे हम खाएं क्या। तो हमारे सामने मेन्यू था, मेन्यू में बहुत सारी चीज़ें थी, श्वेता ने कुछ डिसाइड किया, मैंने कुछ डिसाइड किया। तो ये देखिए, ये बीकानेर वाला का जो आउटलेट है ये लुलु मॉल पे है, टॉप फ्लोर पे। और यहाँ पे बहुत भीड़ होती है और इसमें ऑलमोस्ट हमेशा ही आपको भीड़ मिलेगी यहाँ पे, बिकॉज़ यहाँ की क्वालिटी जो है फूड की बहुत अच्छी होती है। तो हम बैठे हुए, हमने सोचा अब क्या खाएं क्या ना खाएं, मम्मी भी प्लान कर रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं तो थाली के मूड में था कि प्रॉपर खाना खा लूँ। और श्वेता ने कहा मुझे ये खाना है, आयु अभी स्वीट्स को देख रहा है, उसको लड्डू दिख रहे हैं वो लड्डू मांग रहा था बार बार, हमने डांट दिया, हमने कहा ठीक है स्वीट्स आएंगे थाली में, आप उसको देखिए। और देखिए कैमरे की तरफ देख भी रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा अब देखिए श्वेता और मम्मी दोनों बेस्ट फ्रेंड की तरह स्माइल कर रही हैं, फूड का वेट कर रही हैं, फूड आएगा उससे पहले मैं ऑर्डर करके आ चुका हूँ, तो अब थोड़ा बहुत सेल्फ़ी और वीडियोज़ वगैरह बना रहे हैं हम। अभी देखिए थाली आएगी और हमें बहुत तेज़ भूख लग रही होगी तो हम खाना शुरू कर देंगे। और मम्मी और श्वेता दोनों स्माइल कर रही हैं, अपने अपने मुंह थोड़े से बना रही हैं ज़बरदस्ती वाले दिखाने के लिए हम बहुत कूल हैं। ठीक है, कूल हो आप, नो डाउट। ठीक है, अब देखिए कुछ गा रही हैं श्वेता जी और प्लान कर रही हैं मम्मी के साथ कि मम्मी आइए आप भी कैमरे में आइए। पीछे आयु भी आ गया, तो ये फैमिली बॉन्डिंग है, अच्छा है कि ठीक है हम बीकानेर वाले पे आए हैं, हम खाना खाने आए हैं और हैप्पी मूड से हम रहते हैं। वीकेंड में हम कोशिश करते हैं वीकेंड में हम थोड़ा घूम लिया करें, क्योंकि हम डेली ऑफिस में रहते हैं और वीकेंड ही मिलता है जब हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं एक साथ। अब देखिए आयु के साथ मैं कुछ गेम खेल रहा था, श्वेता ने क्लिक कर लिया फ़ोटो। अब हम अपना वेट कर रहे हैं ऑर्डर का कि ऑर्डर क्या आएगा, कैसे आएगा, क्या खाएंगे। और इधर आयु वेट कर रहा है, इधर मैं वेट कर रहा हूँ। और अपनी अपनी थाली, ये देखिए थाली आ गई है। मैंने 2 कोक भी मंगाई थी, कोक इन द सेंस मैंने अपने 2 कोल्ड ड्रिंक मंगाई थी और 7 अप था। मैं थम्स अप नहीं लेना चाहता था, थोड़ा सा टेस्ट डिफ़र करना चाहता था कि खाना थोड़ा हैवी होगा तो उसके बाद में थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक पी लूँ। ये देखिए ये यहाँ की वेज थाली है, ये 300 रुपये की थाली होती है, डिलक्स थाली। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, मीन्स एक दाल मिलती है, पनीर, आपको 4 रोटी मिलती हैं। और ये मम्मी का खाना आ गया, मम्मी को भटूरे खाने का मन था, इसमें मिर्च है, इसमें पनीर है और भटूरा मम्मी कह रहे हैं पूरा नहीं खा पाऊँगी, एक ही खा पाऊँगी, गर्म है। तो हमने कहा ठीक है आप हमारे साथ वो करिए शेयर, हम भी शेयरिंग इज़ केयरिंग करेंगे। तो अब हम मेरी थाली देखिए, ये आयु बैठा है, आयु का फ्रेंच फ्राइज़ अभी आया नहीं है, वो वेट कर रहा है। और देखिए श्वेता मम्मी को खिला रही है खाना, स्टार्ट कर दिया हमने खाना। और नो डाउट गाइज़ बीकानेर वाले की थाली बहुत अच्छी है। आप जो वेज थाली आप ऑर्डर करेंगे तो उसमें कंप्लीट आपको खाना मिल जाता है। ये देखिए आयु भी अपने फ्रेंच फ्राइज़ के साथ बैठ गया है, वो अपना फ्रेंच फ्राइज़ दिखा रहा है कि मैं फ्रेंच फ्राई खा रहा हूँ पापा, मुझे भी अब कोल्ड ड्रिंक चाहिए। तो वो कोल्ड ड्रिंक के पीछे पड़ा हुआ है। हमने कहा ठीक है हम तुम्हें देंगे कोल्ड ड्रिंक, पहले तुम फ्रेंच फ्राइज़ खा लो। ये घर से खाना खा के आया था तो इस वजह से हमने इसको खाना दिया नहीं ज़्यादा, ये उल्टी ना कर देता। अब देखिए गाइज़ यहाँ खाना फिनिश हो गया, हम आयु का वेट कर रहे हैं, आयु जल्दी से फिनिश हो, अपना खाना फिनिश करे फिर हम यहाँ से जाएँ। अब हम लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, मम्मी इधर उधर देख रही हैं कि क्या और खा सकते हैं। आयु श्वेता देख रही है कि अभी और कुछ खाना है कि नहीं। आयु को गरम गरम लग रहा है लेकिन आयु खा रहा है। तो अब यहाँ पे मम्मी और श्वेता ने खा लिया, ऑलमोस्ट मैंने भी खा लिया, तो 3 थालियाँ ऐसे गायब हो चुकी हैं। हमने 10 मिनट के अंदर चट कर लिया। अब देखिए हम वहाँ से बीकानेर से बाहर निकल आए हैं और हमने सोचा तो थोड़ा सा और घूमते हैं, क्या करना है क्या नहीं प्लान करते हैं, कुछ शॉपिंग करनी है या फिर कुछ देखना है,
पहले हम मूवी का प्लान कर रहे थे, बट मूवी का प्लान सोचा कि आयु मम्मी थक जाएंगी, वहाँ बैठे बैठे सो जाएंगी, तो फिर मूवी कैंसिल कर दी। फिर हमने प्लान किया चलो हाइपर मार्ट चलते हैं, हाइपर मार्ट चल के थोड़ा सामान लेते हैं घर के लिए, और जो नेसेसरी चीज़ें हैं जैसे कुछ घर के राशन का हो गया या फिर थोड़ा सा कॉस्मेटिक हो गया, तो वो हमें लेना था। तो हम मम्मी ने कहा हमें घर के लिए पूजा का सामान लेना है, तो हम गए, हमने थोड़ा सामान वहाँ से ख़रीदा जो हाइपर मार्ट है लुलु मॉल का, और वहाँ हम धीरे धीरे जाते रहे। और देखिए टॉय सेक्शन आ गया, सेकंड फ्लोर पे है। आयु का दिमाग तो उसी में लगा कि मैं टॉय सेक्शन में जाऊँ और अपना टॉय ले लूँ, कोई वो तो वहीं पे है। मम्मी और श्वेता जो गर्ल्स का फेवरेट होता है, उनका जो बैंगल्स वगैरह जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो उधर चले गई। आयु अपने खिलौने में चला गया, बचा मैं तो एज़ यूजुअल कैमरा मैन हूँ, तो मुझे तो इन सब को क्लिक करना ही है। अब देखिए सब अपने अपने इंटरेस्ट के उसमें चले गए, बट मेरा इंटरेस्ट का यहाँ कुछ भी नहीं था। कोई ऐसा स्टॉल नहीं था जहाँ पे कोई वर्कआउट का कुछ रखा हो। तो मैं तो सिर्फ वीडियो बना रहा था, आयु का देख रहा था, आयु का मन कितना ललचा रहा है टॉयज़ के लिए। मम्मी और श्वेता बार्गेनिंग कर रही हैं, कुछ देख रही हैं, लेकिन लेंगे नहीं, क्योंकि इससे सस्ता सस्ता आपको अमीनाबाद में मिल जाता है। यही सेम चीज़, सेम आपको जो एलिमेंट्स हैं, ऑर्नामेंट्स है, वो आपको सब अमीनाबाद में चीप रेट में मिल जाता है। अब देखिए ये पूरा व्यू है सेकंड फ्लोर का, जहाँ पे कुछ स्टॉल्स लगे हैं, कुछ फूड के हैं, कुछ खाने के हैं, कुछ ऑर्नामेंट्स के हैं। और श्वेता और मोम जो हैं वो बार्गेनिंग करने में लगी पड़ी हैं, उनको पसंद तो आया बट वो शायद नहीं लेंगे। और आयु अपने टॉयज़ के सेशन में है, उसको अपने टॉय पसंद आ रहे हैं, तो अपने टॉय सेशन में वो खड़ा होकर टॉयज़ को देख रहा है। तो यहाँ से अब मम्मी और श्वेता आगे बढ़ी, दूसरे ऑर्नामेंट सेक्शन में गई, जहाँ पे लेडीज़ पर्स वगैरह, सैंडल्स वगैरह हैं। सामने देखिए टॉयज़ का सेक्शन है, इधर देखिए कुछ ऑर्नामेंट्स और हैं। मम्मी और श्वेता फिर रुकी देखने के लिए। वहाँ से हम निकले, हम डेथलॉन में गए। हम डेथलॉन में थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स के सामान मुझे लेने थे, तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं, अगर मुझे कुछ समझ आया मुझे वर्कआउट के लिए तो मैं डेथलॉन में चलूँगा, अदरवाइज़ रहने दूँगा, क्योंकि फालतू खर्चा मुझे करना नहीं था। मैक्सिमम चीज़ें मेरे पास हैं, बट मार्शल आर्ट्स के लिए थोड़ा बहुत, जैसे किक बॉक्सिंग में हम करते हैं, कुछ स्ट्रैप्स हो गए या फिर गार्ड वगैरह मुझे लेना था। बट ऐसा यहाँ पे मुझे मतलब कुछ क्वालिटी का या कुछ ऐसा मेरे को नहीं दिखा जो मुझे चाहिए था। तो हम एंटर किए, हमने कहा चलो डेथलॉन में चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। स्पोर्ट्स में शायद कुछ नई वैरायटी आई होगी जो हमें पसंद आए। तो हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें देखी हैं यहाँ पे। तो आयु तो अपने गेम्स सेक्शन में गया, आयु कुछ ना कुछ उठाता रहा, बट मैं अपने वर्कआउट सेशन में यहाँ से जो जिसमें 2 फ्लोर हैं डेथलॉन में, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। ये सेकंड फ्लोर पे हम ऊपर, और उसके हम फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे। सेकंड फ्लोर में बेसिकली आपके टी शर्ट्स और मर्चेंडाइजेज़ हैं। और देखिए हम नीचे आए हैं, नीचे आके आयु ने तो अपनी रिंग उठा ली और वो अपना जो जिम्नास्टिक रिंग है उस पर अपना सर्कल कर रहा है। उसका देखिए इसको फ्रैक्चर है हाथ में हल्का सा, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छे बैलेंस करके आराम से कर रहा है। और मैं इसको यही देख रहा था किस तरह से कर रहा है, मैं तो कर ही नहीं पा रहा बिल्कुल भी, और ना कर पाऊँगा। फिर हमने यहाँ बहुत सारी वॉच देखे, उसका फिर हम वहाँ से निकले डेथलॉन से, फिर हम लुलु हाइपर मार्ट में आए। हाइपर मार्ट में हमने बहुत सारी शॉपिंग की और कुछ सारा सामान लेके फिर मम्मी और श्वेता सब वेट कर रहे थे क्या करें। तो मैंने कहा ठीक है आप लोग आए, ये मैं चीज़ें लेता हूँ सामने से और सब चीज़ें लेंगे। तो हमने धीरे धीरे चीज़ें ली यहाँ हाइपर मार्ट से। कुछ कॉस्मेटिक था, कुछ पूजा का सामान था, कुछ घर का सामान था। तो श्वेता ने कुछ वीडियो बनाया थोड़ा बहुत, हमने ट्राई किया, हमने लिया भी सामान। और जब हम बाहर निकलेंगे तो आप प्रॉपर वीडियो देखेंगे हमारे सामान का हमने क्या क्या लिया। तो यहाँ हम देखिए अपना स्टैंड लेके चल रहे हैं, व्हील वाला जो चेयर है वो लेके चल रहे हैं, और इसमें हम सारा अपना व्हील बकेट जो होता है जिसका हम सामान रखते हैं वो ले रहे हैं धीरे धीरे। और जिसको जो समझ आ रहा है वो अपने पसंद का ले रहा है। और धीरे धीरे हम यहाँ से निकलेंगे तो सारा सामान करके मैं बिलिंग करके बाहर आऊँगा। बीच में मम्मी थक गई थी, मम्मी को लगा था बहुत ज़्यादा चलना पड़ रहा है, तो मम्मी को हमने बैठा दिया था यहाँ पे। एक फ़ूड ज़ोन है इधर ही हाइपर मार्ट के अंदर ही, लोग वहीं पे ख़रीद के वहीं खाते हैं खाना। तो वहाँ पे जब हमने खाना खाया हम बैठ गए वहाँ पे लुलु मॉल के अंदर ही। और ये देखिए गेमिंग ज़ोन भी आ गया। गेमिंग ज़ोन में आयु अपना टॉयज़ देखने लगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। फिर वहाँ से निकले, ये देखिए फूड स्टॉल भी आपको दिखेगा, यहाँ बहुत सारे फूड स्टॉल हैं, वेजिटेबल स्टॉल्स भी हैं। ये जो एरिया है ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे वेटिंग एरिया है, यहाँ पे लोग खुद ही फूड लेके यहीं पे खाते हैं। तो यहाँ पे गरम गरम मिलता है बहुत अच्छा, जैसे बीकानेर वाला में था। तो ये हाइपर मार्ट का अच्छा लॉज है। मम्मी को मैंने बैठा दिया, मम्मी कहती ठीक है मेरे को पानी दे दो, मैं आराम से बैठ जाती हूँ, आप शॉपिंग कर लो, अदरवाइज़ मैं थक जाऊँगी। फिर हम वहाँ से निकले, फिर हम यहाँ पे आए, हमने कॉफ़ी पीनी थी। तो बाहर एक स्टॉल लगा था, इस ब्रांड का नाम मैं भूल गया हूँ, शायद कप में मुझे दिखेगा वो ब्रांड, क्या ब्रांड का नाम था, यूबीक, अभी आपको दिख जाएगा ब्रांड क्या था। फिर हमने कॉफ़ी ऑर्डर किया, कॉफ़ी और चाय। मम्मी और श्वेता ने चाय ऑर्डर की, मैंने कॉफ़ी ऑर्डर की। आप यकीन नहीं मानेंगे, कॉफ़ी तो बहुत अच्छी थी जो मैं लाटे पीता हूँ हमेशा,
लेकिन चाय आपको ऐसा लगेगा कि गर्म पानी कैसा क्या है, हमने तो वहीं छोड़ दिया था। तो मम्मी को मैंने अपनी कॉफ़ी दे दी और मैंने खुद चाय पी ली थी। देखिए ये बाहर का, फिर हम जब वहाँ से निकले चाय वाय पी के, फिर लुलु मॉल का जो ये जो एरिया है, ये है शॉपिंग एरिया है। बाहर स्टॉल लगा हुआ था। यहाँ पे अच्छी क्वालिटी के कुछ लेगिंग्स वगैरह मिल रहे थे, कुछ शॉर्ट्स मिल रहे थे और कुछ फॉर्मल पैंट्स मिल रही थी लेडीज़ की। ये फॉर्च्यून का एक कैंपेन चल रहा है, उसके बगल में मैकडी है, मैकडी के बगल में ये जो ओपन एरिया में शॉप लगा है, ये श्वेता के काम का था। श्वेता यहाँ आई, उन्होंने अपना शॉपिंग किया, 3-4 मैंने ट्राउज़र देखे डिफरेंट डिफरेंट कलर के, और फ्रॉक टाइप के होते हैं जो लॉन्ग होते हैं, वो देखे, वो देखिए श्वेता देख रही हैं। वो देखे और देखने के बाद उनको 2-3 पसंद आए और उन्होंने यहाँ ख़रीदा। तो फाइनली देखिए, जब भी हम शॉपिंग पे जाते हैं, शॉपिंग विंडो शॉपिंग पे, तो श्वेता को कुछ ना कुछ समझ आ जाता है जो उसको वीडियो में दिखाना होता है। तो उसको 3-4 चीज़ समझ आई, उसने ले लिया। मुझे कुछ चाहिए था फिटनेस का, मुझे नहीं मिला तो मैंने पैसे वेस्ट नहीं किए। अब श्वेता को 3-4 ये कुछ फ्रॉक्स टाइप्स की हैं जो लॉन्ग स्कर्ट्स बोल सकते हैं, या फिर अब पता नहीं क्या बोलते हैं इनको लेडीज़ के टर्म्स में, लेडीज़ आउटफिट्स हैं। तो मैं इतना ज़्यादा इसको, मतलब मुझे ज़्यादा पता नहीं है, नॉर्मल चीज़ें मुझे पता है। तो आपको पता होगा बेसिकली, जो गर्ल्स हैं वो जो वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा एक चीज़ क्या है। मैं तो फ्रॉक बोलूँगा इसको। तो लॉन्ग फ्रॉक थी, एक डार्क ब्लू थी, एक लाइट ब्लू और एक ब्लैक, 3 श्वेता ने ख़रीदी। और ख़रीदने के बाद फिर हम यहाँ से गए, और श्वेता को पसंद आई क्योंकि ये क्वालिटी बहुत अच्छी है और ओपन एरिया में है ये सब। और देखिए इतनी भीड़ लगी हुई है। यहाँ पे एक फॉर्च्यून का एक कैंपेन भी चल रहा है साइड में। यहाँ पे लोग आ रहे हैं, व्हील को घुमा रहे हैं, और व्हील को घुमाने के बाद जो भी एरो आता है आपका, विनर हो लूज़र हो, या जो भी आपको प्रोडक्ट मिलता है फॉर्च्यून वाला, आपको वहीं पे वो प्रोडक्ट देते हैं। वो तेल भी हो सकता है, घी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है फॉर्च्यून का कौन सा प्रोडक्ट वो दे रहे हैं। बट यहाँ पे देखिए जो स्टॉल लगा है मैकडी के आगे, इधर बहुत भीड़ है, बिकॉज यहाँ पे लेडीज़ का सारा सामान मिल रहा है, और इस ब्रांड का नाम भी मुझे नहीं पता है। इधर ब्रांड शायद अभी यहाँ के लोगो दिखेगा आपको, बट भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो मैं लोगो कवर नहीं कर पाया, बिकॉज़ वो स्टॉल के सामने ही लगा था, और मुझे ब्रांड का पता भी नहीं है कौन सा ब्रांड था वो। बट श्वेता को स्टफ़ समझ आ रहा था, तो श्वेता 2-3 बार वहाँ पे शॉप पे गई, उसने वो चूज़ किए और 3 सामान उसने ख़रीदे। बाद में हमने यहाँ से बिलिंग करवाई, और डिफरेंट डिफरेंट काइंड के ये जो भी शॉर्ट्स हैं या फिर फ्रॉक्स वगैरह हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के और क्वालिटी के हैं। तो 8999 मीन्स 900 ऑनवर्ड शुरू हो गया था, और उसके बाद ये जितना प्राइसिंग जा सकता है उतना प्राइसिंग था। ये देखिए बॉलिंग एरिया है लुलु मॉल का, ऊपर से लोग जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो माहौल बहुत अच्छा होता है। गाइस, अगर आप घर पे बोर हो रहे हो और आपको लगता है कि हमें कहीं जाना चाहिए, तो आप लुलु मॉल जा सकते हैं। एसी रहता है, खाने का भी सब कुछ पता ही है आपको। मॉल्स का, जो भी लोग मॉल्स में जाते हैं उनको पता ही किस तरह का माहौल रहता है मॉल में। आप फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं तो और अच्छा है, फैमिली के साथ हैं तो थोड़ा इन्जॉय कीजिए वीकेंड्स में। मैं तो यही बोलूँगा कि आप घर पे बोर ना होने से अच्छे या तो आप मूवी थिएटर चले जाइए, या फिर आप मॉल वगैरह घूम लीजिए, थोड़ा विंडो शॉपिंग कर लीजिए। बिकॉज इतनी गर्मी में बाहर घूमना तो इतना आसान नहीं है, बट हाँ मॉल्स वगैरह में आप ले सकते हैं। ये देखिए आप स्टॉल देखिए मेरी, ये कार्ट है, व्हील कार्ट, जिसमें मैंने अपना सारा सामान रखा है। घर के कुछ सामान है जो मैं ख़रीदे, जैसे चोकोज़ हो गया, डाइजेस्टिव बिस्किट्स हो गए, आपके ये फुलक्के हो गए, कुछ जो घर के हमारे एसेंशियल चीज़ें हम ले लेते हैं यहाँ से लुलु मार्ट से। ये मम्मी और श्वेता दोनों आपस में सेल्फ़ी लेते हुए बहुत खुश हैं, बिकॉज़ मम्मी बहुत दिन बाद आई हैं और आज हमें टाइम मिला है थोड़ा सा कि हम थोड़ा घूम लें। और श्वेता, आयु और मम्मी एक साथ हैं। मैं कैमरामैन हूँ तो मुझे तो सिर्फ वीडियो कैप्चर करने होते हैं, और बीच बीच में श्वेता मेरे से कैमरा ले लेती हैं और अपनी अपनी सेल्फीज़ लेती रहती हैं। तो फैमिली बॉन्डिंग है, बहुत अच्छा है। देखिए मम्मी कितनी खुश है, आयु बहुत खुश है। आयु के हाथ में चोट है, फिर भी हम उसको लेके आए ताकि तो थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो और अपने पेन से। अब लकीली डॉक्टर को हमने दिखाया था आयु को, तो वो भी अब ठीक हो जाएगा 20 तारीख तक, और उसके हाथ से जो बैंड जो लगा हुआ है उससे अंदर कॉलर बोन में, वो भी हट जाएगा, तो उसका तो फ्री हो जाएगा। अब हम निकल चुके हैं यहाँ से और अब बाहर जा रहे हैं धीरे धीरे। अब देखिए मैं और आयु इस कार्ट को लेके निकल रहे हैं, और हम सीधा पार्किंग में जाएंगे, अपना सारा सामान गाड़ी में रखेंगे, और मम्मी और श्वेता पीछे पीछे आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ से हम निकल रहे हैं, और निकलते हुए हम देख रहे हैं सारे नज़ारे कि और क्या क्या हो सकता है, हम कुछ और शॉपिंग कर सकते हैं। हम फिर डिसाइड कर रहे हैं, शायद कुछ शॉपिंग करनी हो या कुछ बचा हो हमें शॉपिंग करने के लिए। बट एज सच हमने पैसे वेस्ट नहीं किए, हम इकोनॉमिकल शॉपिंग करते हैं। हमें जब ज़रूरत होती है कि हाँ बहुत ज़्यादा कि हमें लेना है तो हम ऑर्डर कर लेते हैं, अदरवाइज़ हम थोड़ा बहुत ले लेते हैं। जैसे नेक्स्ट वीक शायद हमें नहीं जाना कहीं पे, इस वीक हमने थोड़ा बहुत शॉपिंग कर लिया है। तो उसी हिसाब से सारे फैमिलीज़ जो भी हैं यूज़र्स अपने अपने हिसाब से शॉपिंग करते हैं आई गेस। और सही भी है कि आप वीकेंड्स में निकले और थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया आपने मॉल्स वगैरह में और शॉपिंग कर ली और घर चले गए। अब हम देखिए एग्ज़िट हो रहे हैं,
और ये 8th फ्लोर का एग्ज़िट है हमारा, सॉरी ये 4th फ्लोर का एग्ज़िट है हमारा। इसके ऊपर हमें जाना होगा 8th फ्लोर के लिए, तो जहाँ से हम स्टार्टिंग में आए थे वहीं में वापस जाना है। अब देखिए श्वेता मम्मी पीछे पीछे आ रही हैं। मम्मी थक चुकी हैं, मम्मी ज़्यादा चल नहीं पाती, लेकिन फिर भी हमारे साथ उन्होंने कोऑपरेट किया और चली गई। अब देखिए मम्मी कितनी खुश हैं, थोड़ा उनका माइंड डाइवर्ट हुआ। अभी हम 8th फ्लोर पे आएंगे। अब देखिए यहाँ ही बहुत भीड़ है, हमें ऊपर जाना है, कुछ लोगों को नीचे जाना है, तो यहाँ लिफ्ट का बड़ा पंगा है। तो हमने डिसाइड किया एक काम करते हैं, मैं जाता हूँ अकेला जाता हूँ, बिकॉज हमारे पास कार्ड था, और कार्ड अगर हम जाते हैं अंदर लेके तो थोड़ा भीड़ ज़्यादा होता है, तो हम नहीं जा पाते। देखो भीड़ को आप देख ही रहे हैं कितनी भीड़ है, कार्ड को ले जाना लिफ्ट में थोड़ा सा मुश्किल था, तो हमने डिसाइड किया कि मैं अकेला जाता हूँ, ऊपर से गाड़ी लेके आता हूँ और 8th फ्लोर से 4th फ्लोर पे आता हूँ, हम नीचे वेट करिए। तो हमने डिसाइड किया और उससे हमारा टाइम बचा। अब हम बाहर जा रहे हैं और फ्लोर बाय फ्लोर हम नीचे जा रहे हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें 8th फ्लोर पे मीन्स टॉप फ्लोर पे आना पड़ा, इतनी भीड़ थी पार्किंग में लुलु मॉल पे, मल्टी लेवल पार्किंग में। बेसमेंट तो भूल ही जाओ आप, मल्टी लेवल पार्किंग में बहुत भीड़ थी, और मैक्सिमम लोग मल्टी लेवल पार्क में आ जाते हैं क्योंकि वो मॉल के सामने ही होता है। और बेसमेंट में क्या होता है, आपको नीचे जाना होता है, फिर नीचे से ऊपर आना होता है। मल्टी लेवल पार्किंग में क्या है, जिस फ्लोर पे आपको शॉपिंग करनी वहीं पे आपने डायरेक्ट गाड़ी खड़ी की और सीधा आ गए, इसमें टाइम सेविंग हो गया। तो अब हम धीरे धीरे फ्लोर बाय फ्लोर नीचे आ रहे हैं। अब हम बाहर आ चुके हैं ऑलमोस्ट, और बाहर आने के बाद अब देखिए हम एग्ज़िट की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और अभी देखिए ये एक तरफ रोलर कोस्टर की तरह हमें लग रहा था, पूरा हम घूम रहे हैं राउंड 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 राउंड। पहली बार हमने इतने फ्लोर से अपनी पार्किंग खड़ी की है, जो शायद मैंने भी लाइफ में पहली बार इतनी पार्किंग देखी कि हम 8th फ्लोर तक आए शॉपिंग करने के लिए। तो आज पहली बार 8th फ्लोर पर रहे थे। देखिए मैं बोल भी रहा हूँ कि पहली बार मैं भी 8th फ्लोर तक आया हूँ लुलु के। अब ये देखिए ये कौन सा फ्लोर है, यहाँ पे लिखा भी होगा, और आई थिंक ये लास्ट फ्लोर ही होगा। हम धीरे धीरे आ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा कंजेशन था आज, बिकॉज वीकेंड है। वीकेंड में आप अगर मॉल्स में जाना चाहते हैं तो अपने रिस्क पे जाइए, बिकॉज मॉल्स में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और ख़ासकर लुलु और फिनोलेक्स मॉल में भीड़ तो होती ही होती है। तो अपने हिसाब से शॉपिंग करने का सोचिए और अपने टाइम पे निकलिए, ताकि आपको वहाँ पे पार्किंग में ज़्यादा रश ना मिले। हम एक्चुअली गए थे 12-1 बजे, तो हमें उस हिसाब से रश मिला। अगर हम थोड़ा सुबह जाते 10 बजे 11 बजे तो इतना रश नहीं होता, बिकॉज उस टाइम मॉल्स खुलते ही हैं। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, आफ्टरनून या फिर इवनिंग में आते हैं, तो तब तक मॉल्स सारे भर जाते हैं। अब देखिए गाड़ी रुक गई है मेरी भी, बिकॉज मेरे सामने भी एक गाड़ी है, और सब के सब कंजेशन में फंसे हुए हैं, और एग्ज़िट को सबको निकलना है। फिर यहाँ से हम धीरे धीरे प्लान करते हैं, चलो एग्ज़िट पे तो आए गए, हम निकलते हैं एग्ज़िट में, और एग्ज़िट के बाद फिर हम प्लान करते हैं कहीं और जाने का, कि कहीं और चलना है कि नहीं चलना है। फिर हम डिसाइड करते हैं चलो यहाँ से हम किसी टेंपल वगैरह में ले चलते हैं, थोड़ा घूम लेंगे, थोड़ा मम्मी का मन भी लगेगा, बिकॉज़ आसपास कोई टेंपल है नहीं, और बहुत टाइम से हम कोई टेंपल गए नहीं। तो हमने यहाँ से डिसाइड किया चलो इस्कॉन टेंपल चलते हैं, मम्मी का थोड़ा सा मन लग जाएगा। और मैं भी काफ़ी टाइम से इस्कॉन टेंपल नहीं गया हूँ, मुंबई में लास्ट टाइम इस्कॉन टेंपल गया था। श्वेता तो आज तक नहीं गई इस्कॉन टेंपल, तो उन्होंने सुना है लेकिन देखा नहीं है। और यहाँ पे जो लखनऊ का इस्कॉन टेंपल है वो भी बन ही रहा है, वो कंस्ट्रक्शन मोड पे है, तो है नहीं। तो अब देखिए एग्ज़िट हो गया है, और एग्ज़िट हो के हम निकल चुके हैं यहाँ से, और अब हमने पेमेंट कर दिए हैं। श्वेता ने बहुत डिटेल में पूरा वीडियो बनाया है, पूरा मेरा पेमेंट आपको दिखा दिया होगा। पार्किंग का पेमेंट करते हुए मैं बाहर निकल चुका हूँ। अभी देखिए मौसम बहुत अच्छा है, थोड़ी हल्की हल्की बारिश भी थी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत मतलब एक होता है ना जो छोटी छोटी बारिश, नन्ही मुन्नी बारिश, वैसी है। अब यहाँ से हम निकल गए, हमने प्लान किया अब क्या करें, कहाँ जाएं, कुछ अलग जाना है। मौसम बहुत अच्छा है और हम निकल चुके हैं बाहर। हम प्लान कर रहे थे कुछ और भी जाने का, कुछ खाने पीने का, बट टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर हम आए थे आयु के लिए कि आयु का थोड़ा सा मन बहल जाए, और अब एग्ज़िट पॉइंट निकल चुका है हमारा। अब देखिए हम लुलु मॉल से बाहर आ गए हैं। यहाँ भी काफ़ी पार्किंग है, और ये अनपेड पार्किंग है। ये थोड़ा सा अनसेफ़ होता है कि आप गाड़ियाँ पार्क कर देते हैं बाहर, फिर जो नगर निगम वाले हैं वो गाड़ी उठा ले जाते हैं, फिर आप ढूंढते रह जाते हैं। तो अपनी सेफ्टी और अपने रिस्क पे गाड़ी पार्क कीजिए बाहर, और थोड़ा सा देखिए कि आप गाड़ी जहाँ पार्क कर रहे हैं वहाँ से आपको ट्रैफिक ना ज़्यादा झेलना पड़े। ये आउटर एरिया है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे फूड स्टॉल्स भी लगे रहते हैं। आप छोटे मोटे आइसक्रीम के स्टॉल्स देखेंगे या चाट वाट के स्टॉल देखेंगे। ये आउटर एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे रोज़गार हैं लोगों के पास, जो छोटे मोटे स्टॉल्स लगा के अपना करते रहते हैं। ये देखिए पाम ट्री बहुत है यहाँ पे, हल्का सा आपको एक छोटा सा ग्राउंड भी दिखेगा, उसकी ग्रीनरी देखिए। और रात के टाइम पे यहाँ पे अगर आप आते हैं, आपको लाइटनिंग के साथ फुहारे वगैरह बहुत मिलते हैं, तो लोग यहाँ पे बहुत वीडियोस वगैरह बनाते हैं। आप ये देखिए ब्लॉगर्स भी आते हैं यहाँ पे, ट्रैवल ब्लॉगर्स बहुत आते हैं, वो देखते हैं पूरा इसको कैप्चर करते हैं अच्छे से। ये एरिया यहाँ पे लोग आपको दिखेंगे आराम करते हुए, वीडियो बनाते हुए। तो लुलु मॉल ने बहुत अच्छा किया कि अपना मॉल तो बनाया, और उसके आसपास का जो लोकेशन उसको भी ऐसा किया है कि आप अपनी चीज़ों को कैप्चर कर सकें अच्छे से।
तो अब हम निकल चुके हैं गाइज़, और नेक्स्ट वीडियो में आप देखिए हम और कहाँ कैसे मस्ती करेंगे। ओके गाइज़, टेक केयर, बाय बाय।